अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, हम बचपन से ही ऐसी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते आ रहे हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन इनको बनाने का मेन पर्पज़ बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम ऐसी ही 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनका मकसद जानने के बाद आप इन्हें सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हेडरेस्ट इन कार। दोस्तों, बहुत से लोग कार्स में लगे इन हेडरेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ सर रखने की हद तक ही करते हैं, लेकिन इनको बनाने का मेन पर्पस बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनको बनाने का मेन पर्पस एक्सीडेंट के दौरान इंसानी सर को किसी भी मेजर इंजरी से बचाना है, क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान सर को बहुत ज़ोरदार झटका लगता है जिससे गर्दन भी टूट सकती है। इसके अलावा अगर कभी आपकी कार के डोर किसी एमरजेंसी की ज़रूरत में ना खुल रहे हों तो आप इन हेडरेस्ट को निकाल कर इनकी मदद से ग्लास को तोड़ भी सकते हैं और विंडो से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 2, कीबोर्ड बम्प्स। दोस्तों, हम तकरीबन रोज़ ही लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर अफराद को कीबोर्ड पर लगी कीज़ के तमाम फंक्शंस का पता नहीं होता। इसी कीबोर्ड पर 2 कीज़ J और F पर बम्प्स यानी छोटी लाइनें बनी होती हैं, जिनका मकसद यूज़र को एक फैसिलिटी फराहम करना है। इनकी मदद से हम कीबोर्ड पर देखे बगैर ही अपने हैंड्स को सही से कीबोर्ड पर पोजीशन कर सकते हैं और हमें बार बार अपनी हैंड पोजीशनिंग के लिए कीबोर्ड पर नहीं देखना पड़ता। नंबर 3, पैडलॉक स्मॉल होल। दोस्तों, पैडलॉक का इस्तेमाल हम अपनी कीमती चीज़ों को सेफली रखने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन आपने कभी ना कभी पैडलॉक के नीचे मौजूद स्मॉल होल को ज़रूर नोट किया होगा। बहुत से लोग इसे मास्टर की के इंसर्ट करने की जगह समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मकसद पैडलॉक की ऑयलिंग के लिए होता है। इसके अलावा अगर आप पैडलॉक का इस्तेमाल आउटडोर पर्पसेस के लिए करें तो इसमें बारिश का पानी भी चला जाता है जो इस होल के ज़रिए बाहर निकल जाता है। ये होल मॉइस्चर को ड्रेन करके पैडलॉक को जंग लगने से भी बचाता है। नंबर 4, लिटिल पॉकेट इन जीन्स। दोस्तों, हमारी जीन्स की पॉकेट के ऊपर एक स्मॉल पॉकेट होती है, इसे कोइन पॉकेट भी कहा जाता है, जिसे हम सिक्के वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 18वीं सदी में इसका इस्तेमाल एक स्मॉल वॉच को रखने के लिए किया जाता था, क्योंकि शुरू में ये जीन्स ज़्यादातर वर्कर्स ही पहना करते थे और वो रिस्ट वॉच का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। इसी वजह से इस स्मॉल पॉकेट को बनाया गया था। नंबर 5, ब्रीदर होल। दोस्तों, अगर आपने कभी प्लेन पर सफ़र किया हो तो आपने प्लेन की विंडो के ग्लास पर बने इस छोटे होल को तो ज़रूर नोट किया होगा। इसे ही ब्रीदर होल कहा जाता है। ये असल में प्लेन के अंदर और बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है। अगर ये ना हो तो प्रेशर की वजह से ग्लास टूट भी सकता है और पैसेंजर्स को सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है। इसके अलावा ये होल ग्लास पर होने वाले किसी भी किस्म के मॉइस्चर को भी रोकता है और इसे हमेशा फॉग फ्री ही रखता है। नंबर 6, होल इन पेन कैप। दोस्तों, आपने अक्सर पेन कैप के ऊपर एक होल तो देखा होगा। ये पेन को ड्राई होने से बचाने के लिए नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों को पेन कैप को मुंह में रखने की आदत होती है, जिसकी वजह से हर साल पेन कैप को निगलने के 100 से भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की होती है। ये कैप होल एयर सर्कुलेशन के लिए होता है, ताकि अगर कोई किड इसे निगल भी ले तो गले में फंसने की वजह से इसका सांस बंद ना हो और इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। नंबर 7, सिलेंडर इन लैपटॉप पावर केबल। दोस्तों, आपने लैपटॉप केबल पर लगे इस राउंड सिलेंडर को तो देखा ही है, जिसे फेरिट बीट भी कहते हैं। बहुत से लोग इसे डेकोरेशन के लिए ही समझते हैं, लेकिन इसका असल पर्पस लैपटॉप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होने वाली हाई फ्रिक्वेंसी नॉइसेस को सप्रेस करना है। ये करीब मौजूद दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को भी रोकता है। इसके अलावा लैपटॉप के सर्किट में मौजूद हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की रेडिएशन को भी रोकता है और लैपटॉप को ख़राब होने से बचाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। नंबर 8, सिंक होल। दोस्तों, हम रोज़ ही सिंक का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इस टाइनी होल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बेसिकली सिंक में 2 होल होते हैं, एक
मेन होल जो पानी को ड्रेन करने के लिए होता है, लेकिन नल के नीचे मौजूद होल का मकसद पानी के ओवरफ्लो को रोकना है। अगर कोई नल बंद करना भूल जाए तो सिंक में पानी भरने की सूरत में पानी इस लिटिल होल से ड्रेन पाइप में चला जाएगा और किसी भी किस्म का वाटर ओवरफ्लो नहीं होगा। नंबर 9, स्टेशनरी कटर नाइफ। दोस्तों, हम स्टेशनरी कटर का इस्तेमाल तो करते हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पर आगे से रफ़ हो जाता है और कुछ लोग इसे फेंक भी देते हैं, जबकि इसे दोबारा भी कई बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस ब्लेड पर कटिंग लाइंस बनी होती हैं जिनका मकसद ब्लेड को आगे से काट कर बार बार इस्तेमाल में लाना होता है। इसे तोड़ने के लिए भी आपको किसी दूसरे टूल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि नाइफ़ के एंड पर मौजूद ब्लॉक से ही आप इसे तोड़कर दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। नंबर 10, बैक होल इन आईफोन। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग आईफोन का इस्तेमाल तो करते होंगे, लेकिन उनको कैमरा और फ्लैश के दरमियान इस टाइनी ब्लैक होल का पता नहीं होगा। ये असल में एक माइक्रोफोन होता है जो रिकॉर्डिंग को बेहतर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।